हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर। सो दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कामिंग हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ये कामिंग हाइड्रो पावर प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, हमारे वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज से जो आए दिन जो समस्या आ रही है हमें देखे जा रहे हैं, लाइक राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो ये सारी समस्याएं हैं। राइजिंग ऑफ टेम्परेचर विल काउज ऑल दिस थिंग्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोल्यूशन क्या है कि वी शुड यूज़ मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जितना फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करेंगे उतना हमारे वर्ल्ड और ग्लोबल टेम्परेचर के लिए अच्छा होगा, ताकि वो बढ़ने से रुके। तो उसी के टॉपिक पे बात करेंगे, कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन। तो रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है डेडिकेटेड द कामिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू द नेशन। ठीक है, अब ये लोकेशन कहाँ पर है? कामिंग इज द नेम ऑफ वन रिवर, एक रिवर का नाम है। ठीक है, और ये रिवर क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, खास करके यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैप बेस्ड आपको समझना चाहिए। तो हम देख लेंगे यहाँ पर, दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर, एज यू सी दिस द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर फ्रॉम तिब्बत, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, देन ये आपको असम में होती है, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर। जैसे एक देखें, लोहित रिवर है, देन दिबांग रिवर है। ठीक है, यहाँ पर सुबानसरी है रिवर, एंड दिस इज कॉल्ड कामिंग रिवर। तो ये जो कामिंग रिवर है, वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये न्यू हाइड्रो पावर प्लांट का सेटअप हुआ है दैट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। और ये हमारा जो पूरे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें ये एडिशन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अबाउट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में। सो दिस इज अ 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय द स्टेट ऑन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज सिचुएटेड इन द अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट। विच डिस्ट्रिक्ट में? वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा है कि स्ट्रेचिंग अक्रॉस मोर देन 80 किलोमीटर, दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ सम 8,200 करोड़। मीन्स 8,200 करोड़ से मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट है, एंड यू नो वेरी वेल दैट इंडिया और चाइना का जो बहुत से डिस्प्यूटेड होते हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर होते हैं, अबाउट द रिवर विच इंडिया एंड चाइना बोथ आर शेयरिंग, लाइक ब्रह्मपुत्र रिवर है। सम ऑफ द डैम दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर दैट डाइवर्ट और डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ रिवर वाटर इन इंडिया। तो वो भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है। हमारा सेम अगर रिवर डिस्प्यूट्स की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भी उसी तरह डिस्प्यूटेड है, अबाउट द तिस्ता रिवर डिस्प्यूट है। तो ये जो डैम कंस्ट्रक्शन होता है above the river that deviate or we can say decrease the flow of river water। तो जो अदर कंट्री जो शेयर कर रहा है उसको कहीं ना कहीं फ्लो में प्रॉब्लम आती है। Now this runoff of the river scheme make a use of the flow from Bicom and Tenga rivers, the tributary of the river Kaming। नहीं, यहाँ पर आप एग्जाम में जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, ये बहुत ही कॉमन है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिकॉम एंड टेंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कामिंग, सुबानसरी, लोहित रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इस तरह से दे सकता है। सो रिमेंबर दिस आर द टू आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कामिंग रिवर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पर है कि हाउ विल दी प्रोजेक्ट बेनिफिट अरुणाचल प्रदेश। यू नो, अरुणाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, वेयर अ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जॉब क्रिएशन होगा, तभी जाके वहाँ के लोग को नौकरी मिलेंगी। और वहाँ जो भी प्रॉब्लम है, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ जो भी हैं, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप के इशूज़ हैं, लाइक डिजीजेज जो स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी वेरी इजिली डिक्रीजेज इफ द पीपल हैव देयर गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए हेल्पफुल होगा? द प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग अरुणाचल प्रदेश अ पावर सरप्लस स्टेट। एक तो पावर सरप्लस स्टेट का मतलब होने का है कि हमारे स्टेट में उतना पावर है जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। नाउ वी कैन एक्सपोर्ट द पावर टू अदर स्टेट एंड अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल भूटान है, भूटान इज टोटली डिपेंड ऑन इंडिया अबाउट द हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा इंडिया पे डिपेंड रहता है। तो वी विल एबल टू एक्सपोर्ट दिस पावर सप्लाई टू भूटान एंड नियरेस्ट कंट्री लाइक बांग्लादेश को भी दे सकते हैं या नेपाल को भी दे सकते हैं। तो हमारी कंट्री का के लिए एक बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट इज इट विल इनेबल द स्टेट टू रिसीव शेयर ऑफ 83 मेगावाट पावर। ओके,
बिसाइड्स जनरेटिंग रेवेन्यू दिस प्रोजेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज होना, ठीक है। फॉर एजुकेटेड यूथ एंड प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द रीजन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द रीजन मीन्स कहने का मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के साथ असम और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। होता क्या है कि ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये कंप्लीटली प्लेन एरिया, इट्स नॉट लाइक योर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा एंड बिहार, ये इट्स कम्प्लीटली माउंटेन एरिया, इट्स पूरे माउंटेन एरिया है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होने में टाइम लगता है, एंड दैट्स वाई वी एबल टू प्रोड्यूस मोर जॉब अपॉर्चुनिटी बाई द हेल्प ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज. It will be part of the project hydro capacity addition 30,000 megawatt by the end of the present decade. This is our commitment. हम लोगों ने कमिटमेंट किया है इन पेरिस एग्रीमेंट में. पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, कि हम जो हमारे कंट्री में आने वाले समय में 2030 तक वी विल प्रोड्यूस 30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और उसी का ये पार्ट है, उसी का ये एक कंट्रीब्यूशन है कि वी विल एबल टू प्रोड्यूस 30% इलेक्ट्रिसिटी बाई अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो दिस विल बी हेल्प टू अचीव आवर टारगेट वॉट एवर वी डिसाइड. So this is all about the video. We'll meet you in the next video. Thank you. Goodbye.